मतदान से पहले सुधरेंगी खराब सड़कें। भदोही जिले में विधानसभा और आई ज्ञानपुर के लिए 7 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले बूथों तक खराब हो चुकी सड़कों में सुधार लाया जाएगा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एसबी राव ने दी। मतदाताओं का मानना है कि 8 जनवरी को ही राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर मतदान को शांतिपूर्ण प्रक्रिया में संपन्न कराने का आदेश दिया। उसके बावजूद जिला प्रशासन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, संदिग्ध और आपराधिक लोगों को चिन्हित करने, मतदाता जागरूकता कैंप, मतदाताओं के घर घर तक पहचान पत्र पहुंचाने में शिथिलता भी नहीं बरती जा रही है। 11,92,443 मतदाताओं के लिए बने 1,375 बूथों को जोड़ने वाले लगभग 20% सड़कों की हालत खराब है, जिनको चिन्हित कर सुधार लाने का निर्देश है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एसबी राव ने कहा कि 16 अवर अभियंता खराब सड़कों को चिन्हित कर रहे हैं। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, कुछ रोड के बारे में आपसे बात करनी है, बताओ। सड़कों के बारे में। जी। जैसा कि अभी 2022 का चुनाव सर पे आ चुका है, 7 मार्च को हमारे भदोही जनपद का चुनाव होने वाला है जी। और सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है कि पोलिंग बूथ तक पहुंचने वाली जो सड़कें हैं जी, अगर वो क्षतिग्रस्त हैं तो उन्हें तत्काल उसका मतलब उन्हें सुधरवाया जाए, उनका काम कराया जाए। तो इस तरह की ऐसी सड़कें सर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, जो जिस पर कि उन सड़कों पर एक नहीं कई पोलिंग बूथ पड़ते हैं और ऐसे मार्ग बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे जो भी मार्ग हैं जहां पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए जो भी लिंक रोड की बातें आप कर रहे हैं, मैं कई जगह दौरा करके भी देखा, आपकी बात सही है। तो जैसे कहीं रिन्यूअल चल रहा है या एसआर का काम चल रहा है और केवल पैच रिपेयर से वो बूथ तक हमारा मार्ग सही हो जा रहा है, तो मैंने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को और हमारे जो एईज हैं, जेईज हैं, सबको डायरेक्ट कर रखा है कि वो प्राथमिकता के आधार पे बूथों की जो भी सड़कें हैं उनको सही करावें। कहीं कोई दिक्कत होती है तो पैच जो है गड्ढा मुक्ति मत से हम करा देंगे, और भी कोई किसी तरह की समस्या है तो सबको निर्देशित किया जा चुका है और इस पे तेजी से काम हो रहा है, होगा। तो सर, ये समझा जाए कि चुनाव के पहले ये सारी रोडों का कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा? बिल्कुल, जो भी बूथ तक पहुंचने के मार्ग हैं इसको बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है और हमारी टॉप प्रायोरिटी इसमें यही है। जो भी हमारे मेन सड़कें हैं उस पर नवीनीकरण का काम हो गया है, जो भी ओडीआर्स हैं उन पे काम हो गया है। ग्रामीण मार्गों पे नवीनीकरण के भी कार्य कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ चल रहे हैं, कुछ नई स्वीकृतियां भी आई हैं, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस जनपद को एक आइडियल जनपद के रूप में मैं बनाना चाह रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश है और हमारा स्टाफ भी उसी हिसाब से लगा हुआ है। कुछ सड़कों की हालत, मैंने जैसा कि आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी, तो हमने आपको जानकारी दिया था, आपके संज्ञान में ये चीजें आई थी कि कुछ सड़कें की हालत इस तरह की है सर कि जिसपे एक गाड़ी अगर निकल रही है तो दूसरी गाड़ी को कहीं जगह देकर रोकना पड़ जाता है, उस पर डबल गाड़ियां पास नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो और उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा कर दी गई है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो क्या उन रोडों को जमीनी स्तर पर ला करके बनाया जाएगा, फिर से उनकी चौड़ीकरण किया जाएगा? करूंगा मैं, बिल्कुल। ये जो हमारे पब्लिक के यूज में आ सके जो चीज, और जो आप बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां एक उधर से एक इधर से आ रही है, दिक्कत होती है, तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। नहीं तो फिर हमारी सड़कों का मतलब क्या है, आवागमन कैसे होगा? बिल्कुल कराएंगे इसे। जी सर, थैंक यू सर।